नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। केंद्र सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिनमें सबसे प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत देश भर के सभी पात्र किसानों को साल भर में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के करीब 83 लाख किसान भी उठा रहे हैं। अब इस योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और हर बार किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त उनके खातों में समय पर दी गई है। पिछली बार यानी 20वीं किस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी से जारी किया था, जिसमें 9.71 करोड़ किसानों के खातों में कुल 20,500 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इनमें मध्य प्रदेश के लाखों किसानों ने प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया था। अब सरकार ने 21वीं किस्त जारी करने की तारीख भी घोषित कर दी है और जानकारी के मुताबिक यह किस्त 19 नवंबर को देश भर के सभी पात्र किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। लेकिन इस बार किस्त जारी होने से पहले किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो किसान ई-केवाईसी पूरी नहीं करवा पाएंगे, उनके खातों में 21वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं भेजे जाएंगे। यानी जिन किसानों ने अभी तक आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना 19 नवंबर को जारी होने वाली किस्त उनके खाते तक नहीं पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के लाखों किसान अभी भी ई-केवाईसी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं या इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। इसलिए सरकार ने जागरूकता अभियान भी चलाया है ताकि सभी लाभार्थी किसान समय से पहले अपनी ई-केवाईसी करवा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है और सरकार चाहती है कि किसी भी पात्र किसान को किस्त मिलने में कोई परेशानी ना आए। लेकिन तकनीकी रूप से सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किसानों का आधार नंबर, बैंक खाता और भूमि विवरण एक दूसरे से लिंक होना बेहद आवश्यक है। ऐसे में ई-केवाईसी ना करना किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आइए अब समझ लेते हैं कि किसानों को ई-केवाईसी कैसे करवानी है और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। किसान सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर pmkisan.gov.in नामक आधिकारिक वेबसाइट खोल सकते हैं। इसके बाद किसान कॉर्नर में जाकर ई-केवाईसी ऑप्शन चुनें, स्क्रीन पर आधार नंबर दर्ज करें, फिर ओटीपी आधारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। यदि फिंगरप्रिंट आधारित केवाईसी की जरूरत पड़े तो किसान सीएससी सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया आसानी से करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि केवाईसी बिना आधार लिंक बैंक खाते की पूरी नहीं होगी, इसलिए आधार से बैंक लिंक होना भी आवश्यक है। इसके अलावा किसानों को अपनी जमीन का विवरण भी पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि कई बार गलत भूमि रिकॉर्ड की वजह से किस्तें रोक दी जाती हैं। किसानों के लिए यह समझना बेहद आवश्यक है कि पीएम किसान योजना की किस्तें पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था के तहत सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की त्रुटि, बेमेल जानकारी या अधूरी केवाईसी की वजह से भुगतान अटक जाता है। इस बार सरकार ने विशेष तौर पर निर्देश दिए हैं कि केवाईसी के बिना किसी भी किसान को 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए स्थानीय प्रशासन और कृषि विभाग ने भी किसानों को सलाह दी है कि वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर तुरंत केवाईसी पूरी कर लें। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कई सीएससी सेंटर किसानों की भीड़ को देखते हुए विशेष काउंटर भी तैयार कर रहे हैं ताकि 19 नवंबर से पहले सभी किसान इस काम को पूरा कर सके। अब बात करते हैं किसान अपनी किस्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो pmkisan.gov.in वेबसाइट पर बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प पर क्लिक करके किसान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें और सबमिट करें। कुछ ही सेकंड में यह पता चल जाएगा कि पिछले भुगतान कब आए थे, अगली किस्त प्रोसेस में है या फिर नहीं और किस वजह से भुगतान रोका गया है। किसानों के हित में शुरू की गई यह योजना लगातार व्यापक हो रही। लाखों किसान हर साल मिलने वाली यह राशि कृषि काज, खाद, बीज और घरेलू जरूरतों के लिए उपयोग में लाते हैं। ऐसे में हर किसान का यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि कोई भी किस्त तकनीकी या दस्तावेजी समस्या के कारण ना रुके। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि 21वीं किस्त समय पर जारी होगी, लेकिन केवल उन किसानों को जिनकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है और जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है। इसलिए यह समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे जितनी जल्दी ई-केवाईसी करवाएंगे, उतनी ही जल्दी उन्हें यह आर्थिक सहायता उनके खाते में प्राप्त होगी। इसी के साथ इस योजना के सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि किसी भी तरह की देरी
या परेशानी से बचने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट रखें और पोर्टल पर अपनी जानकारी समय समय पर जांचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।